जो चेयरमैन साहब के साथ और जो ओनर का तल्लक है वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो बाकी अल्लाह पे भी उम्मीद थी, मुझे ज़्यादा उस पर उम्मीद थी ब्लू ऐश पे। चलो उसके साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया है, तो वो कोई वजह में इंशाल्लाह आगे कवर कर लेगा। इसकी थी लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा थी कि वो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि उसने जो लास्ट रेस में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी ना, उस बिना पे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था उस पे। और ये जो घोड़ा ब्लैक टाइगर जीता है ब्लू ऐश में, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड हुआ, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों की दुआओं से ही जीता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बेशक अतीक साहब के हैं, लेकिन अतीक साहब ये बात खुद मानते हैं कि ये एहसान ये घोड़े पब्लिक के हैं। हम पब्लिक की दुआओं से ही आया जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वरना अल्लाह सी का जो मौल है आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। बहरहाल मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने हमें इज्जत से नवाजा। मैंने पंजतन पाक की 5 मांगी हुई थी ब्लैक टाइगर की, अल्लाह ने बड़ा करम किया। मेरे घोड़े के अनबिटन रिकॉर्ड उसी तरह है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आउट ऑफ 5 है ब्लैक टाइगर। तो मैं बड़ा खुश हूँ। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सिमर, आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन, मैं चेयरमैन स्टेबल मलिक अतीक साहब की लाइन में मौजूद हूं और माशाल्लाह ब्लैक टाइगर ने आज LRC में अपनी 5वीं रेस जीती है और ये टोटल इसके 5 रन है, 5 के 5 विनिंग्स हो गई हैं माशाल्लाह। और मलिक अतीक साहब काफ़ी दिनों बाद, कुछ 3-4 माह बाद दोबारा आए हैं और माशाल्लाह ब्लैक टाइगर रेस भी जीत गए। इनसे बात करते हैं। और मैंने बड़ा मिस कर रहा था इनको, लोग भी बड़ा मिस कर रहे थे, क्योंकि लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि इनके घोड़े जब भी आते हैं ट्राई होते हैं। साथ इनके मेरे साथ एहसान अली साहब मौजूद हैं और एहसान अली साहब LRC के यंग तरीन ट्रेनर हैं और माशाल्लाह इनका भी क्रेडिट है 5 की 5 विनिंग्स। ब्लैक टाइगर पिछले सीज़न ना यही घोड़ा ब्लैक टाइगर ने स्टार्ट किया था विनिंग्स और आज तक विनिंग्स ही हैं। इनसे बात करते पहले अतीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। मलिक अतीक साहब, आप माशाल्लाह बड़ी मुबारक हो, 5 रनर 5 विनर। बहुत शुक्रिया जी, जितना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कम है। ये सारी मेहरबानी अल्लाह ताला की ज़ात की और बाकी इन सारों की मेहनत का नतीजा है। तो सीज़न का स्टार्ट है, इंशाअल्लाह का शुक्र है कि स्टार्टिंग अच्छी हो गई है। बाकी अब इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह देंगे। ब्लैक टाइगर मैं देख रहा हूँ लकी अभी तक आपके लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, माशाल्लाह से 5 लगातार रेसें जीत गया है। मेरा ख्याल है LRC में ये रिकॉर्ड बन गया कि लगातार 5 रेसें जीतने का। तो बाकी भी इंशाल्लाह प्रूव करेगा और आगे बेहतर जाके। तो बाकी देखते हैं क्या होता है आगे फिर। अच्छा, आपने आज ना हारून गुलजार को बिठाया था, वो आपने डिसाइड किया था या एहसान अली ने? उसका ये हमारा जो भी काम होता है ना वो टीम वर्क का होता है। एहसान हो गया, मैं हो गया, बाकी सही से हमारे हो गए, हम बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं। फिर ये रात को मेरे से बात करता है, फिर हम फैसला मैं लेता हूँ। फिर तो वो अब जाहिर सी बात है, उसको इंगेज किया हुआ, वो काम शाम भी दे रहा है घोड़ों को, तो इस वजह से फिर उसका डिक्लेयर रखा हुआ था कि क्योंकि काम भी उसी ने ज़्यादा इसको तैयार किया है। अभी थोड़ा सा ना क्लब में कुछ चेंजिंग आ रही हैं, नया कल एक मीटिंग भी हुई है, तो उस बारे में बताएं। माशाल्लाह जी, कल जो मीटिंग हुई है माशाल्लाह अच्छी मीटिंग थी। मखदूम साहब ने अच्छा स्टेप्स लिए हैं, स्टेक्स भी बढ़ा दी हैं, यूके के हॉर्सेस की भी स्टेक बढ़ाई हैं उन्होंने। अच्छा स्टेप है, इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। और ये जो मीटिंग है, मैं तो कहूँगा हर 6 महीने बाद एक बार चेयरमैन और ओनर्स की मीटिंग होनी चाहिए। जो गिले शिकवे होते हैं वो बंदा दूर करता है, उसमें अच्छी तजवीज़ें भी दी जाती हैं, कोई अच्छी एडवाइस भी होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है रेस क्लब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसी मीटिंग ओनर्स और चेयरमैन की रखी गई है। तो ऐसा स्टेप मखदूम साहब को उठाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि एज ए ऑनर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब को नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे सही बात आपने की है और ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे बातें होती हैं जो चेयरमैन साहब के साथ और जो ओनर का तल्लक है वो डायरेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में आप साइड लाइन ले के या कोई स्टेप्स उठा के आप करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट चेयरमैन और ओनर का होना चाहिए। जो भी मसला मसाइल है, चेयरमैन को चाहिए कि वो अपने जो मातहत हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनको डायरेक्ट वो कह दें कि भाई जो भी ओनर आना चाहता है मुझसे मिलना डायरेक्ट। ये बात उन्होंने कल साफ कह दी है मीटिंग में, जिसने भी आना है मैं लाइन में हूँ, मेरी लाइन में आ जाए, या अगर लाइन में नहीं आ सकता तो घर मेरे आ जाए। तो घर उनका जो भी, क्योंकि वो भी एक सियासी लीडर हैं माशाल्लाह, साबिक हैं, गवर्नर रहे हैं पंजाब के PP की तरफ से।
तो अभी भी उनके बेटे तीनों MN हैं माशाल्लाह से। वो सियासी डेरा है, सियासी डेरा जो था, अब हम भी सियासत से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा भी घर 24 घंटे हर किसी के लिए खुला होता है, इसी तरह उनका भी है। उन्होंने साफ बात की, तो मेरे हिसाब से अगर जो भी किसी को मसला है, मसाइल है, या तो उनकी लाइन में जाए या फिर घर उनके चला जाए। ये ज़्यादा बेहतर अच्छा स्टेप है कि ओनर और चेयरमैन की आपस में बन के रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो ओनर चेयरमैन से भी करना चाहते हैं और चेयरमैन ओनर से भी कर सकते हैं। कोई चेंजिंग लानी हो उस बारे में भी ओनर एडवाइस कर सकते हैं और चेयरमैन भी एडवाइस कर सकता है। तो ये अच्छा स्टेप इन्होंने, मैं कहूँगा मेरी नज़र में अच्छा स्टेप है। बाकी के लोगों का अपना माइंड है, वो उनका क्या ख्यालात हैं इस बारे में। मेरा जो है कि अच्छा इन्होंने स्टेप लिया और आइंदा भी इन्हें लेना चाहिए ये। अच्छा मलिक साहब, माशाल्लाह डर्बी 2025 की बातें होना शुरू हो गई है, स्टेक्स भी बढ़ा दी हैं और बहुत सारे लोगों का आपके स्टेबल को देख भी रहे हैं एक ख़ास वजह से। सर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ना तो मैंने आज दिन तक ट्राई किए हैं घोड़े, मेरे हर वक्त ट्राई नहीं, चाहे वो जीते हारें। बैट तो हम करते ही नहीं है, ना आदत है हमें, तो इसलिए अवाम ज़्यादा मेरे घोड़ों को पसंद करती है कि ये घोड़ा चाहे आए ना आए, घोड़ा ट्राई है, उन्हें पता होता है पहले से ही। तो बस अवाम का प्यार मोहब्बत है। बाकी डर्बी का जो बात आप कह रहे हैं, मैं कहूँगा डर्बी नसीब है, ठीक है। जिसका नसीब होगा, जिसके नसीब में कप होगा, अल्लाह ताला उसको देगा। बातें करना, क्या असलाइयाँ करना, वो हर बंदे की अपनी सोच है। तो मैं तो यही समझता हूँ, बिलीव है मेरा इसी पे कि जो जिसके नसीब में लिखी होगी वो इंशाल्लाह ताला डर्बी जीतेगा। बाकी मैदान हाज़िर है, घोड़े सब के अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि घोड़े सलामत रहें। अफसान साहब माशाल्लाह बड़ी मुबारक हो, ब्लैक टाइगर विन कर गए। थैंक यू सर, आपको भी बहुत मुबारक हो सर। माशाल्लाह आप यंगेस्ट ट्रेनर हैं LRC के, माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इससे पहले ना मतलब काफ़ी लंबा आपने रेस्ट ले लिया है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर बाद आपके घोड़े आए हैं मैदान में। सर हमारी ना क्वालिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो घोड़े हैं ना, ये अतीक साहब के तो हैं, लेकिन ये पब्लिक के हैं। हमें अपनी इज़्ज़त तो अजीज़ है, लेकिन हमें अपने से ज़्यादा पब्लिक की अजीज़ है जो हमारे घोड़े बैठ करते हैं। जो खाली हमारा घोड़ा ऐसे कॉपी पर जब नाम देखते हैं ना लोग मलिक अतीक का, तो लोग कहते हैं कि ये घोड़ा नोटरी हो ही नहीं सकता, ये पहले दिन भागे आखिरी दिन भागे, ये इसने नोट रही नहीं होना। लोग यकीन करें हमसे पूछते नहीं हैं और हमें खुशी होती है कि अच्छी बात है। और ये जो घोड़ा ब्लैक टाइगर जीता है, ब्लू ऐश मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड हुआ, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों की दुआओं से ही जीता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बेशक अतीक साहब के हैं, लेकिन अतीक साहब ये बात खुद मानते हैं कि ये एहसान ये घोड़े पब्लिक के हैं। हम पब्लिक की दुआओं से ही आया जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वरना LRC का जो माहौल है आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। बहरहाल मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से नवाजा। मैंने पंजतन पाक की 5 मांगी हुई थी ब्लैक टाइगर की, अल्लाह ने बड़ा करम किया। मेरे घोड़े के अनबिटन रिकॉर्ड उसी तरह है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आउट ऑफ 5 है ब्लैक टाइगर। तो मैं बड़ा खुश हूँ सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एहसान भाई, माशाल्लाह आज क्या चल रहा था आपके माइंड में, क्योंकि ये डे बाई डे बेहतर जब भी निकला है पहले से बेहतर ही हुआ है, आज भी इसने माशाल्लाह इजीली विन कर गया। सर मुझे ना इस घोड़े का बिल्कुल प्रेशर नहीं था, मैं आपको बताता हूँ क्यों। प्रेशर उस घोड़े का होना चाहिए जिसमें कोई खामी हो। इसमें एक ना फेमस हुआ था क्लब में कि मुठा घोड़े को मुठा घोड़ा असल में थोड़ा सा गेट गया था लास्ट संडे, तो लास्ट संडे को गेट जाने के बाद घोड़े को नीचे थोड़ी सा ना प्रॉब्लम बनी थी, स्वेलिंग आई थी, तो वो नॉर्मल सी थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर ली थी, वो कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन रेस क्लब में जो है ना ये हवा आपको पता बन गई थी कि जी घोड़े को नीचे इन्फेक्शन हो गया, मुठा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, घोड़ा रेस के काबिल नहीं है, ऐसे है वैसे। तो आप पता लोग बातें करते हैं, तो मैं इसलिए बड़ा मुतमिन था। मैंने अपने ओनर को बताया, मैं कहा सर आज बड़े बड़ों की मौत नहीं है, हमें मज़ा बड़ा आएगा, आपने इंजॉय करना है। आपको यहाँ पर जो हमारे अगेंस्ट है ना वो आज आपको ज़रा उठते हुए हवा में नज़र आएंगे, तो ज़रा गौर से देखिएगा। और अल्लाह पाक ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है। मैंने सवार को बस ये कहा था हरोन को कि प्रेशर नहीं लेना, गो होगी तो तूने लखवीर के साथ जोड़ देना, ये नहीं समझना कि मेरी वो हमें ये कर देगा वो कर देगा। देखा ब्लैक टाइगर एक ऐसा घोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसको नजर बस से बचाए। उसने गोल्डन मार्केट, ब्लू ऐश, अच्छे वर्दे 1 जैसे घोड़े को उसने फ्रंट नहीं जाने दिया, जो कि ग्रुप 1 का घोड़ा है वर्दे 1, उसको उसने फ्रंट नहीं जाने दिया था। तो ये मैं समझता हूँ लखवीर तो किसी खाते में ही नहीं आता। और मेरे मामू हैं, मेरे ओनर भी गंवाए, मेरे वालिद साहब भी गंवाए। मैंने अपनी टीम को पहले ही कहा था कि अगर लखवीर घोड़ा हनीफ ने ब्लैक टाइगर को पेशों में लड़ा दिया तो वो घोड़ा प्लेस नहीं आएगा, और रिजल्ट वो आपके सामने। अच्छा एहसान भाई, माशाल्लाह कुछ ज़्यादा लंबा आपने टाइम नहीं ले लिया रेस्ट का? सर मेरी आदत है, मैं घोड़ा भगाता हूँ जब मेरी समझ में आता हो, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ हमें ओनर की इज़्ज़त तो है, लेकिन जब मैं ओनर से डिस्कशन करता हूँ ना तो मेरा ओनर मुझे आगे से कहते हैं देखिए वो ओनर है मेरे बड़े भाइयों की तरह। तो मेरे बड़े भाई मुझे ये कहते हैं कि एहसान घोड़ा हमने तब भगाना है जब घोड़े में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो, ताकि मुझे कल को कोई ये ना कह सके सर ये रीज़न बन गई आपके घोड़े हारने की। घोड़े हार जाए, जन्म हार जाए, जैसे अब ब्लू ऐश हुआ ठीक है, वो थोड़ा मिसहैप हो जाते हैं रेस में, समझ में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूल की है। बहरहाल
अनफिटनेस की वजह से कोई ऐसा इशू ना हो। तो मैं इसके लिए, अब देखें, अब ये ब्लैक टाइगर माशाल्लाह लास्ट इसके 14 अप्रैल को जीता था और आज कितने लंबे अरसे के बाद वापस आया, यानी कि बीच में 5-6 महीने मेरी समझ में घोड़ा नहीं आता था, तो मैंने नहीं भगाया सर। अच्छा, ये बड़ी बात कही, मतलब 6 माह बाद आके फिर जीत जाना। हालांकि मैंने लास्ट संडे इसका रिव्यू किया था जब ये पटाख दिखा रहे थे, तो मैं ही सोच रहा मैं एक रनिंग हॉर्स नहीं है लेकिन काम शाम आप दे रहे, तो आप फिर भी इतना कॉन्फिडेंस था? मैं सर अपने घोड़े पे इतना मजबूत था कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि एक चीज़ जो हाथों से तैयार की होती है ना, उसका बहुत एतमाद होता है। मुझे ये था कि मैं बड़े रिलैक्स में था, मुझे ये था कि छोटे रेड का हॉट फेवरेट है, अल्लाह पाक बस इसको कामयाबी दे। और जब ब्लैक टाइगर जीता, ये लोगों का फेवरेट घोड़ा है, हमारी तो आवाज़ ही होती है, हम तो बॉक्स में बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, हम क्यों झूठ बोले, लेकिन जब हम नीचे पब्लिक को देखते हैं ना, हमें और जोश आ जाता है। अतीक साहब, मैं ना लास्ट संडे पटाख में घूम रहे थे, तो मैंने इनका रिव्यू वगैरह किया था, तो मैं उस टाइम ये सोच रहा था, एहसान भाई मुझे मिले थे, तो ये कहते हैं नेक्स्ट संडे आपको इंशाल्लाह अतीक साहब इंटरव्यू करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा यार 6 माह बाद ये आएगा नहीं आएगा, मेरे जहन में डाउट था। आपका मतलब क्या माइंड था जब कहा था आपको? नहीं, घोड़े पे तो उम्मीद थी। अच्छा। घोड़े पे उम्मीद थी इंशाल्लाह, तो बाकी अल्लाह पे भी उम्मीद थी। मुझे ज़्यादा उस पर उम्मीद थी ब्लू ऐश पे, चलो उसके साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया है, तो वो कोई वजह में इंशाल्लाह आगे कवर कर लेगा। इसकी थी लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा थी कि वो काफ़ी टाइम हो, क्योंकि उसने जो लास्ट रेस में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई दी ना, उस बिना पे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था उसने ना वो बाहर से आके ना सेकंड हो गया, उसने आप आए भी नहीं थे। जब नहीं, मैं रास्ते में, तो मैं फिर रास्ते से वापस हो गया था। उसने सेकंड हुआ था, बड़ा शांत गुड सेकंड हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो उस वजह से। और फिर ये लास्ट काम गया है, फिर ब्लैक टाइगर के साथ काम गया है, उस पर भी मुझे उम्मीद थी। ठीक है, ये कह रहा था नहीं, मैं क्या खैर है ये निकलेगा अच्छा, और आज उसका हमें रिज़ल्ट ये मिला है कि वो गेट से एकदम उसने जंप लिया। पहले वो थोड़ा डरता था जंप लेते हुए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जंप अच्छी ले गया और डरा भी नहीं है घोड़ों से। लेकिन ये है कि वो आपको पता है चेक्स लग जाते हैं जब कट्ठे घोड़े गेट से निकलते हैं, उसका वहाँ से थोड़ा सा रिदम टूटा है, जिसकी वजह से फिर बाकी वो जैकी से कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा बैंड से वो ज़्यादा बाहर ले गया है, तो उसने विप किया तो वो एकदम अंदर चला गया बजाय सीधा जाने के। यानी कि थोड़ा सा उसमें अभी फ्लॉज हैं। रेस का रन पड़ गया अच्छा भला, अब उसको अगला हम आगे एक और रन देंगे तो उससे वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अगर वो अंदर ना जाता फिर उसे विन कर जाना था। लास्ट टाइम मुझे याद जाना था जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो लास्ट टाइम रेलिंग के पास हमारे पास से गुजरा, गोली की तरफ सेकंड हुआ था, बिल्कुल गुड सेकंड। मेरा हाफ लेंथ भी नहीं है वो होगा मार्जिन सेकंड जो हुआ है। लेकिन वो ये है कि इस बार भी वो यही सीन हुआ, लेकिन वो उसको विप लगी है, वो अंदर गया, ये समझ नहीं आई है। हालांकि बाहर होता तो मेरा ने इजीली जीत जाना, आराम से निकल आता वो, क्योंकि वो घोड़ा भाग ही नहीं रहा था। दूसरा वो तो आप समझे जिसने कैंटर खा रहा है, तो बाकी ये पार्ट ऑफ गेम है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, वो कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ब्लू ऐशे अगली बार बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। अच्छा मलिक साहब भाई, काफ़ी अरसे बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है, बीच में आपके घोड़े भाग नहीं थे रहा, एक दफ़ा मैंने देखा था, एक दफ़ा आए भी थे, तो बोर होते थे जब घोड़े ना भाग रहे हो, क्योंकि आपको ये इसे पूछे ना, मैं रोज़ इसको, मैं क्या यार मैं घर बैठ के तंग पड़ गया हूँ। अच्छा। ठीक है, बाहर रोज़ हमारे उधर रोडें बंद हो रही हैं। हाँ। वो PTI वाले रोज़ हंगामा लगाने आ रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं। मैं क्या यार मैं तंग पड़ गया हूँ, लिहाजा घोड़े भगा तो मेरा आना जाना शुरू हो, क्योंकि ना एक लंबा टाइम पीरियड हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया ना। डर्बी के बाद आप देखें ना 8 महीने, 8 माह पूरे, 8 माह हो गए हैं, और सीन इसी तरह का था। बीच में मैं आया था सितंबर के कब थे, तो मैं कहा यार चल एक चक्कर लगा, तो वैसे ही उसमें घोड़ा नहीं था भाग रहे, वैसे ही अब मैंने देखा था। मैंने कहा चलो खैर अब घोड़े भी देख जाऊंगा, तो चलो ज़रा रेस भी इंजॉय कर जाऊंगा। तो इस वजह से फिर वो मैंने एक बीच में स्लॉट निकाला था, फिर निकल आया था। तो अब इंशाल्लाह सारे अब भागना शुरू हो गए हैं, तो अब इंशाल्लाह आना जाना लगा रहेगा। मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह ज़रा बिल्कुल रहेगी। चलें ठीक है अतीक साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सान भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।